नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर। सुबह से देखेंगे तो मार्केट पे एक थकावट सी है, बहुत स्ट्रांगली रैली, 6 दिन की लगातार रैली के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर पर दबाव बना 83-41 के लेवल पे पहुंचे हम। डे लो के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं और बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। कुछ देर पहले ही एडीएजी स्टॉक्स में काफी शानदार खरीदारी होती हुई नजर आई। BHEL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स इंडेक्स के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली आज इंडेक्स में बहुत वेट कैरी कर रहा है। इसके अलावा जो टूटने वाले गिरने वाले स्टॉक्स है उसमें NTPC, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो पैक आज गिरावट में है। खासतौर से टू व्हीलर स्टॉक्स जो है वो डेरिवेटिव में आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं, जैसे कि बजाज ऑटो, TVS मोटर और इनफैक्ट फोर व्हीलर स्टॉक्स में जो डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई उसमें अशोक लेलैंड शामिल है। कोटक ने डाउनग्रेड किया, उसके बाद एकदम से गिरावट जो है वो हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा बदलाव नहीं है। आज ऑप्शंस फ्रंट पे 84-83 कॉल जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़े थे, आज वहीं पर ही 84-85 की स्ट्राइक पे थोड़ी आज गिरावट देखने को मिल रही है। 8% प्रीमियम्स में गिरावट। बाजार के पास 8000 सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पुट साइड पे इस सीरीज़ के लिए, उसके बाद 8200 बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पुट सीरीज़ में, तो 8200 इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल और अभी 8340 के लेवल पे मेंटेन करे हुए हैं निफ्टी। मेरे साथ इस समय बाजार पे बात करने के लिए आशीष अंदानी साहब जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो निफ्टी पे ये जो नेगेटिव ट्रेडिंग हुई आज के सेशन में, ये क्या सीरियस कंसर्न है या फिर आप मानते हैं इन्वेस्टर्स से फिर से बाइंग इमर्ज हो सकती है? सर आपकी राय। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट ले, बट मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से फिर से बाइंग इमर्ज होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 8310 8315 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी में। मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रेडर चाहे तो इस पर्टिकुलर लेवल को स्टॉप लॉस रख के बाय भी कर सकता है। 8315 के आसपास का एसएल रख सकता है। 8420 8435 तक के लेवल्स मुझे लगता है देखें, क्योंकि आप देखें पूरा अगर सिनेरियो देखें तो आप मार्केट बहुत समय से ओवरबॉट में था। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बनता है, विच इज़ एन हेल्दी करेक्शन। मुझे लगता है करेक्शन को आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड या बेयर ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो बताए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस है, यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करके ही चलना चाहिए अभी। चलिए ठीक है, आप मानते हैं बाइंग करके चलना चाहिए। 8315 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 8435 का एक टारगेट। लेकिन आज पर यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई है वो नेगेटिव टेरिटरी में हुई है। कल भी 1% के आसपास की गिरावट थी और आज जब ओपन हुए तो उसके बाद गिरावट और हावी हो गई। देखिए पॉलिटिकल जो अब सिनेरियो जनरेट हो रहा है, जिस पार्टी ने ही ब्रेक्जिट के लिए आगे बढ़ी वो पार्टी इंडिपेंडेंस पार्टी, उसी पे ही कहीं ना कहीं अब उनके लीडर ने इस्तीफा दे दिया। वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट कल के मार्केट पे क्रिएट हो गया और साथ ही साथ इनफैक्ट जो इंडस्ट्री के आंकड़े जो निकल के आए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, वो काफ़ी निराशाजनक थे। तो यूरोपियन मार्केट्स लगातार दबाव में बन रहे हैं। अभी भी आधे फीसदी के आसपास की गिरावट कैक पे देखने को मिल रही है। डैक्स की शुरुआत आधे फीसदी गिरकर होती हुई नजर आई। मनोज सचदेवा जी मेरे साथ जुड़े। मनोज जी नमस्कार। सर अब ग्लोबल मार्केट्स पे भी, यूरोपियन मार्केट्स पिछले 2 दिनों से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली में, इंडियन मार्केट्स पे और बिकवाली देखते हैं आप क्या? राजेश जी, निफ्टी का अगर इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो आज सुबह एक पैनिक बॉटम बना था। मुझे लगता है वो बॉटम अभी थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी को बाय करके चलें। 8300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं कि मार्केट तेज होगी, तो कौन से स्टॉक पे फोकस है सर? स्टॉक वाइज क्रॉम्पटन ग्रीव्स को बाय करके चला जा सकता है। अभी 73 के स्टॉप लॉस है, 79 के टारगेट के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपकी सलाह, यहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी। और निफ्टी पे भी मानते हैं कि 8300 के आसपास यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रीच करना मुश्किल है अभी तक के सेटअप के हिसाब से, अभी तक के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से। तो खरीदारी बनेगी डेफिनेटली, निचले स्तरों पे कुछ खरीदारी होती हुई नज़र आ सकती है। मेरे साथ अब अजीत मिश्रा जी, इनफैक्ट एक राजेश सतपुरी जी जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राजेश जी यही सवाल है कि मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेच हो गए थे, 6 दिन लगातार चढ़े, लेकिन आज जो गिरावट है वो क्या सीरियस तरीके से लेना चाहिए और क्या ये गिरावट और गहरा सकते हो? क्योंकि अभी ऑप्शंस फ्रंट पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं बनी है सर आज के सत्र में। ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि आज तो तीसरा ही दिन है, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन एक्टिविटी नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप टेक्निकली भी देखो तो ब्रेक्सिट के बाद कंटिन्यूस 6-7 ट्रेडिंग सेशन हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो अर्लियर देखते थे निफ्टी जो 8280 और 8300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस वो उसको पार किया, तो मुझे लगता है जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, दैट प्रॉफिट बुकिंग शुड रीटेस्ट दैट लेवल। सो वी आर रिकमेंडिंग टू गो शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8400। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रफली 80 to 90 का रहेगा। 82-90, और ये यही मैं बोल रहा हूँ कि अब ये ब्रॉड रेंज
क्या ये ड्रिफ्ट नीचे की तरफ होगी 82-90 की टूटने के चांसेस हैं, या फिर वहां से बाइंग इमर्ज हो जाएगी? सर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी एक रेंज में बाजार फंसता हुआ तो नहीं नजर आ रहा कहीं? नहीं, दिस इज प्योरली अगर आप देखो ना, दिस इज बाजार एकदम लाइट है, प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट होता है वहाँ पे। जैसे कि आज रिलायंस ने सपोर्ट दिया, ओएनजीसी 1% ऑफ है। सो मुझे लगता है कि दिस इज क्लियर कट एक रनिंग करेक्शन ही है। उसको बहुत डीप आप जो सोच रहे हैं कि बहुत डीप हो सकता है कि नहीं, एट द टाइम बिंग मुझे लगता है कि इतना तो अभी नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू ऑन द चार्ट। तो हम लोग यही स्टॉक स्पेसिफिक यही सोच रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स में यही पकड़ के चलेंगे। तो कौन से स्टॉक पे व्यू रखते हैं सर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड पे, कहां पर ट्रेड करें? देखिए, पॉजिटिव भी चलते रहेगा, नेगेटिव भी चलते रहेगा। आपको पिक करना है कि आपको कौन सा लेना है। तो इस करेक्शन में सर जो भी रनिंग करेक्शन है उसमें हम लोग पॉजिटिव साइड पे ही जा रहे हैं। जैसे कि आज हेक्सावेयर का ब्रेकआउट है, हेक्सावेयर का क्लियर कट पेनेंट फॉर्मेशन है, एक फ्लैग फॉर्मेशन आप कह सकते हो उसको। ब्रेकआउट का लेवल रफली जो था वो 230 का, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 230-30.50 के आसपास का ब्रेकआउट है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 231.50। तो मुझे लगता है वन कैन गो लॉन्ग इन हेक्सावेयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 226। आवर टारगेट विल बी 244 ऑन अ पोजिशनल बेसिस। ओके राइट, हेक्सावेयर पे आप पॉजिटिव में 244 का टारगेट समझते हैं और 226 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रभाकर साहब से भी हमारी रिसर्च टीम ने बात की है, उनकी रणनीति देख लेते हैं। निफ्टी पे उनकी बाय कॉल है 8440 के टारगेट के लिए। वो मानते हैं कि यहाँ से खरीदी जा सकती है निफ्टी 8310 के स्टॉप लॉस के साथ। अब लेकिन यूरोपियन मार्केट जो है वो आधे फीसदी से 0.25% के आसपास टूट चुके हैं। प्रभाकर साहब की प्लस कॉल आई है निफ्टी पे, और एक कॉल जो उन्होंने चुनी है खरीदारी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक, वो है अरविंद पे मानते हैं कि 368 तक के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 329 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे यहाँ पर लगाना होगा। आशीष जी, यहाँ पर जिस तरीके से अभी ट्रेडिंग सेटअप है, फटाफट से मैं आपसे कुछ स्टॉक्स पूछता हूँ सर। एक तो एडीएजी पैक पे क्या करें? पहला स्टॉक रिलायंस इंफ्रा, क्रूशियल लेवरेजेस के ऊपर है। रिलायंस इंफ्रा पे आज तेजी बन गई, आपकी राय? देखिए, मेरे ख्याल से रिलायंस इंफ्रा काफ़ी समय बाद 557 के रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है इसने, और मुझे लगता है ये एक ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। काफ़ी समय बाद आप पूरी सीरीज़ देखें, मेरे ख्याल से जो पूरी जून सीरीज़ है उसमें ये स्टॉक ने 550 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की थी। रिजल्ट की शायद अगले दिन की बात है जब रिलायंस इंफ्रा का रिजल्ट आया था, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जून के फर्स्ट वीक में आया था। उसके बाद से इसने थोड़ा सा करेक्शन देखा, 480 के लेवल भी इसने टच कर लिए थे ब्रेक्सिट के अगले दिन। बट वहाँ से जो स्मार्ट रिकवरी दी, हम अगर उस बेस को माने तो ऑलमोस्ट 70-80 रुपये की रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दे दी है, विच इंडिकेट्स कि सारे बियर जो हैं, सारे जो शॉर्ट सेलिंग है, बियर जो हैं सारे ट्रैप हो चुके हैं और सारे शॉर्ट को इसने रिकवर कर दिया है, कंज्यूम कर लिया सारे शॉर्ट्स को। और ये एक बहुत क्लियर कट ट्रेंड ब्रेकआउट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया है। आप कैपिटल की भी बात करें तो आज ये उसी ट्रेंड में ऑलमोस्ट दोनों स्टॉक एक ही जैसे ही चलते हैं। 90% 99% कोरिलेशन इन दोनों स्टॉक्स का तेजी के रूप में रहता है। रिलायंस इंफ्रा मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। स्पॉट की अगर हम बात करें 560 रुपये के आसपास का एसएल बनता है और 575 तक के लेवल आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं।